नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब 1 महीने के बाद कैबिनेट गठन किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह और कमल पटेल मंत्री बनाए गए और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं छोटा मंत्रिमंडल होने की वजह से कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहले चरण की कैबिनेट में जगह नहीं पा सके। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में मंत्री रहे दिग्गज नेताओं को इस बार कैबिनेट के पहले विस्तार में शामिल नहीं किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 53 मीडिया कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार सतर्क हो गई है। ऐसे में दिल्ली में भी मीडिया कर्मियों के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए इशारों में मीडिया कर्मियों के टेस्ट करवाने के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि एक शख्स ने मुंबई में 53 मीडिया कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया। दिल्ली के ऐसे मरीज जो कोरोना वायरस संक्रमित हैं लेकिन उनमें लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें कोविड देखभाल केंद्र में रखा जाएगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि कई लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन उनमें संक्रमण मिला है। वहीं सोमवार को सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है, हालांकि इसकी आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 2081 केसेज हैं, जिसमें से 78 केसेस कल नए जुड़े हैं और 78 जो केसेज हैं ये लगभग हमारे पास कल आई थी 1397, 1400 रिपोर्ट में से 78 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और जो अभी अस्पतालों में हैं उसमें से 26 लोग आईसीयू में और 5 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस का जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने बनाया है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से ही सबको टेस्ट किया जाए। राजस्थान सरकार ने आईसीएमआर को सभी दोषपूर्ण कोविड-19 टेस्टिंग किट को बदलने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने, सुनाते हैं आपको। किट दिए थे जिनको हमने यूज किया राजस्थान के अंदर और साथ में माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी नित्य व्यास और हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बनर्जी, उनकी एक कमेटी हुई कि भाई ये टेस्ट कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इनकी जो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी चेकिंग में, लेकिन वो आई 5.4%। कैसे? और भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हमारी माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नेतृत्व में हमने एसएमएस की कमेटी गठित की और उनकी रिपोर्ट ये रही कि इनका कोरिलेटिव जो टेस्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी सच्चाई है कि 5.4% कोरिलेट कर रहे हैं, यानी इनकी जो एक्यूरेसी है उस पर ही सवाल उठ। भारत में कई कोरोना मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देने से प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए और साथ ही पालघर मामले पर बोलते हुए क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने, सुनाते हैं आपको। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आज कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने वाले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वही सब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा।
ये जीएसटी तो धरा रह जाएगा यहीं पर। तो पीपीई के ऊपर 5% टैक्स लगा रखा है, मेडिसिन के ऊपर 5% टैक्स लगा रखा है, ग्लव्स के ऊपर है, सैनिटाइजर पर है, सब पे जीएसटी लगा रखा है। जो हॉस्पिटल फर्नीचर है उस पर जीएसटी लगा रखा, 18% जीएसटी है। तो राहुल जी ने मांग उठाई है कि ये सब जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, अन्य चीज़ें हैं, उनके ऊपर जीएसटी हटाया जाए और ये सही होगा। सरकार इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में जो पाल घर में हुआ वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब आरएसएस भी एक्टिव है, बीजेपी भी बहुत एक्टिव है, केंद्र सरकार ने भी रिपोर्ट मांगी है। तो हर लिंचिंग के केस को बराबर तरीके से देखना चाहिए। ये सिर्फ पाल घर अकेला नहीं, पहले भी जो भी लिंचिंग की घटना होती है वो हमारे लिए शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई कॉम्युनल एंगल नहीं है। जो पुलिसकर्मी जिन्होंने जिनकी लिंचिंग हुई है उनको मॉब के हवाले कर दिया, उस आरोप में उनको बर्खास्त किया जा चुका है, सस्पेंड किया जा चुका है। और जांच के परिणाम जो भी सामने आएंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उस पर कार्रवाई तत्काल की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से राजधानी रांची के रिम्स के डॉक्टर की टीम ने 4 पॉजिटिव मरीजों को ठीक कर दिया। इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी बीमारी से लड़ेंगे और कोरोना को हराएंगे, जिसका एक उदाहरण 4 पॉजिटिव मरीजों का ठीक होना है। इसके साथ ही उन्होंने कोटा से छात्रों को लाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पहले तो राज्य के अंदर 4 क्वारंटाइन पॉजिटिव पूरी तरीके से दुरुस्त हो गए। इसके लिए उन सभी 4 लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें, हमारी ऐसी आशा है। पहले तो सिर्फ पॉजिटिव ही मिल रहा था। मुझे लगता है ऐसी स्थिति पर लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारे कुछ राजनीतिक सहयोगी भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकार को सीधे तौर पर ले आना चाहिए। आप ही बताइए, राजस्थान कहाँ पर है? आज उस राज्य से यहाँ तक बच्चों को लाने में कितने राज्यों से गुजर के आना पड़ेगा? 4 राज्य। और वो बच्चे कहीं रास्ते में संक्रमित हो गए, 4 दिन 5 दिन का सफर होगा। क्या ये संभव है? और मुझे जो जानकारी मिली है, शायद मेरी जानकारी गलत हो, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि यूपी ने जो कोटा से बच्चों को लाया है उसमें से एक बच्ची संक्रमित निकली है, पॉजिटिव। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भयावह होगी। हरियाणा के करनाल में मेयर रेणु बाला गुप्ता ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हारेगा कोरोना, जीतेगा करनाल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए कई वर्ग मीटर क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस को हराया जा सके। कोरोना वायरस महामारी से जीतने के लिए जहां पर पूरा देश तत्पर है, वहीं अगर करनाल सीएम सिटी की बात करें तो यहां पर जापानी मशीन द्वारा जो है सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो ये जापानी मशीन है हमारे साथ द्वारा जो है सड़कों को सैनिटाइज किया जाएगा। जहां पर भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ पर इस मशीन को ले जाया जाएगा। हमारे साथ उसी कड़ी में करनाल नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ इसकी वर्किंग रहेगी, किस तरह से ये अपना काम करना शुरू करेंगे। एक जापानी टेक्निक की ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें कि मैनुअल सैनिटाइजेशन नहीं है। इसमें जो इसकी आर्म्स है वो 8 फुट से 12 फुट तक हो सकती है। ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे साइड पे भी हो सकती है, आगे पीछे डाउन होकर हर तरह से एक फाउंटेन के तौर पे हमारे शहर को सैनिटाइज कर सकती है।
पीआई इंडस्ट्री की तरफ से आज डेमो के तौर पे एक मशीन चलाई गई है। यदि हमें इसका बेनिफिट लगा तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि शहर में और भी मशीनें चलाकर हम शहर को अच्छे से सैनिटाइज करें। कोरोना नामक महामारी से मुक्ति पाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, बिना ज़रूरत के अपने घरों से ना निकलें। पर फिर भी हम व्यवस्था के तौर पे यदि हमारी एसेंशियल सर्विसेज की हमारी कुछ चीज़ें खुली हैं, बुक्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो कहीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हम शहर को पूरी तरह से नगर निगम की तरफ से स्वच्छ रहेगा, सैनिटाइज रहेगा। इस बात के लिए लोगों को आश्वासन देते हुए हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में हम कोरोना को मात दे पाएंगे। कोरोना हमारे हरियाणा से हारेगा और भारत से भागेगा। मैम कहीं ना कहीं जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले एरिया या बड़े एरिया है जहाँ पर बड़ी गाड़ी जाती थी, उसको देखते हुए गलियों में नहीं जा पाती थी, उसको देखते हुए ये मशीन का लाया गया है। बिल्कुल 8 फुट वाली जगह पे भी ये आसानी से जा सकती है और 52 फुट तक भी ये सैनिटाइज कर सकती है। इस गाड़ी का एक बहुत अच्छा है, इसमें सैनिटाइज भी इक्वली होगा, हर कोना सैनिटाइज होगा, इक्वली ये फाउंटेन के तौर पे सैनिटाइज करेंगे ताकि अच्छे से सैनिटाइजर का इफेक्ट हो सके। आज केवल डेमो देखा जाएगा मैम इसका? आज नहीं, इसको पूरे शहर में चलाएंगे, पूरा दिन चलेगी और लगातार ये तो चलती रहेगी। यदि हमें लगेगा तो ज़रूरत है तो हम और भी मंगवाएंगे। जिस तरह से आज काफ़ी बाज़ार खोल दिया गया है, लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या भीड़ भाड़ लगा रहे हैं। काफ़ी अभी हम मार्केट से निकल गए हैं तो जो मेडिकल की शॉप है वहाँ पर भी भीड़ काफ़ी लगी हुई है। उन लोगों से आपकी क्या अपील? फिर भी यही अपील करना चाहेंगे क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहेंगे तो इस कोरोना से जल्दी मुक्ति पा पाएंगे और प्रशासन को भी और सरकार को भी थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे तो हरियाणा ही नहीं देश भी कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम मेयर, इन्होंने ये बताया जो ये मशीन है पूरे शहर को सैनिटाइज करेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो है मशीन सैनिटाइज करती नज़र आ रही है। तकरीबन ये जो है पूरे शहर को इसी तरह से विदेश के तर्ज पर जो है जैसे विदेशों में मशीन चलती है, पूरी सड़कें सैनिटाइज होती है। जहाँ पर भीड़ छोटे एरिया है, गलियाँ है, वहाँ पर जो बड़ी मशीन है वो नहीं पहुँच पाती। उसी को देखते हुए इस मशीन को यहाँ पर लाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है सड़कों को सैनिटाइज कर रही है। जो इसकी आर्म है वो अपना आप ही मुड़ जाती है और जो है बहुत ही अच्छी मशीन ये इस समय कारगर साबित होगी। मैडम ने भी जो है लोगों से अपील की है अपने घरों से ना निकले, अपने घरों में नहीं, लोगों से यही अपील है। और जो ये मशीन है कहीं ना कहीं एक अच्छी साबित होगी। अमित भटनागर, ANB न्यूज़, करनाल। कोरोना वायरस दुनिया भर में विकराल रूप धारण कर चुका है, जिसके चलते अब भारत में भी कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गोवा के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि गोवा में कोरोना के अब कोई भी केस सामने नहीं आए हैं और जो 7 संक्रमित थे उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडांकर का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। Government is playing with zero, especially after all 7 positive cases of COVID-19 turned negative. But the government is ignoring the dangerous aspects of Goa testing just 0.04% of total 16 lakh population of Goa till date. Goa has tested just 826 patients, when 2,158 patients are under isolation. Again, Goa Chief Minister is also boasting of covering 5 lakh houses in just 3 days with 7,000 surveyors, covering 16 lakhs population. And again, the Central Health Minister, Dr. Harshvardhan, is tweeting, declaring Goa as COVID-free. Now, this hurry of the BJP government is a worry for the Goans. कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन घोषित कर रखा है। बता दें कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में सरकार ने कुछ छूट दी है। हालांकि ये
छूट सीमित जगहों और सीमित सेवाओं पर है। वहीं इस छूट पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कर दिया है कि दी गई रियायतें अनिवार्य सेवाओं के लिए है, ना कि हर चीज के लिए। डीजीपी ने आगाह किया है कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो इस छूट का गलत इस्तेमाल करेंगे। देख करके गाड़ी मोटरसाइकिल में देख करके जाते हुए आम लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हो गया अब हम भी निकल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आप नहीं निकल सकते। देखिए चुनौती है, जैसे जैसे लोगों का धीरज टूटेगा वैसे वैसे लॉकडाउन लागू करने में हमको बहुत कठिनाई होगी। अभी तक बिहार की 12 करोड़ जनता ने बहुत सहयोग किया है। इसमें लिमिटेड लोगों को जरूरी काम के लिए, सरकारी काम के लिए और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कुछ छूट दी गई है। उनके अलावे किसी को लॉकडाउन में घर से निकलना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी ने गाजियाबाद और दिल्ली के बीच आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब सिर्फ आवश्यक वाहन और वैध पास वाले वाहन ही दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवागमन कर सकेंगे और अन्य वाहनों पर सख्त नियम लागू होंगे। जानकारी के मुताबिक जिले में 20 अप्रैल को 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हिमाचल प्रदेश में जहां कर्फ्यू के चलते लोगों का एक जिले से दूसरे जिले जाना बंद है, वहीं कर्फ्यू लगने से पहले ही कई लोग बाहरी जिलों और बाहरी राज्यों में भी फंसे हुए हैं। ऐसे में कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने सरकार से मांग रखी है कि ऐसे लोगों को चरणबद्ध तरीके से अब वापस लाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। कुछ लोग हिमाचल के बाहर गए थे और ये जब आपका ये लगा कर्फ्यू उससे कुछ दिन पहले या यहाँ आए, बाहर जाना चाहते हैं, ये दोनों तरफ की बात है। और कुछ लोग तो क्वारंटीन भी पूरा कर चुके हैं, पहले 14 दिन का बताया था, फिर 28 दिन का भी। अब जो 28 दिन का पूरा कर चुका है वो तो एकदम छोड़ना चाहिए। जीडी के बॉर्डर पर बैठा हुआ एक ऐसा आदमी, और इस प्रकार के लोग जो बेचारे क्वारंटीन पूरी कर चुके हैं वो, और फिर जिनके बच्चे, माँ बाप यहाँ पे, बच्चे नीचे पढ़ते हैं, कोई कॉलेज में, यहाँ तक के कोई बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं। और जैसे यूपी की सरकार ने कर दिया, मेरा हिमाचल सरकार से भी निवेदन है कि अब इन बच्चों को भी व्यवस्था बनाकर क्वारंटीन पीरियड पूरा करवाने के लिए कोई केंद्र रखें, फिर उनको आने दें। नहीं तो अन्यथा अब 3 मई तक तो सारे देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है। वहीं मुंबई में एक महिला ऑटो रिक्शा चालक गरीब होने के बावजूद भी लोगों को मुफ्त में सवारी मुहैया करवा रही है। इस महिला का नाम शीतल है, जो कि काफी समय से ऑटो रिक्शा चला रही है। उनका कहना है कि लॉकडाउन से पहले वो अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए ऑटो रिक्शा की सवारी से पैसे लिया करती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है वो मुफ्त में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। में भी इसलिए मैं चला रही हूँ क्योंकि ऐसे मुसीबत में मैं किसी को काम आ रही हूँ, तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं किसी के लिए काम आती हूँ, अच्छा कर रही हूँ। और मैं कोई पैसे के लिए फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ। जब मैं पैसे के लिए करती थी तभी लॉकडाउन के पहले मैंने रिक्शा निकाली है, तभी से मैं कमा के मैं अपना घर चलाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं और रिक्शा के ऊपर मेरा काम चलता है। लेकिन अभी इस वक्त जो मैं निकाली हूँ ना, अभी मेरी मम्मी को मैं बैंक में लेके आई पेंसिल के लिए। और दूसरी बात है ना, ऐसे कोई बड़ी मुसीबत में फंसता है, कोई प्रॉब्लम में रहता है, मैं उनको लेके जाती हूँ और जितनी मेरे से होती उतनी मदद करती हूँ। हरियाणा के जींद के अनाज मंडी में कुछ प्रदर्शनकारियों ने लॉकडाउन के में भी खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंडी में किसानों के जरिए फसल न बेचने को लेकर जोरदार हंगामा किया। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। एक तरफ तो पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करके महामारी के खतरे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जींद के नई
अनाज मंडी में आढ़तियों की जो हड़ताल है वो शुरू है। आप देख सकते हैं आढ़तियों ने यहाँ पे नारेबाजी करना शुरू कर दिया है और सरकार के खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो आढ़ती हैं वो इकट्ठे होकर के सरकार के जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहाँ पे दिखाएंगे आपको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई जो है अप्रिय घटना ना घटे। हमारे साथ कुछ आढ़ती मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे अपने सरकार को 20 बार दे ली, क्या सरकार बह रही है? एक जमींदार 2.5 किले का 25 किले बोता है, पोर्टल पर 2.5 किले, बाकी क्यों कित बेचेगा? सरकार ये नहीं बता रही कि वो 2.5 किले के आगे नहीं लेवेगी। ये जमींदार को बेवकूफ बना रही है और हम दुकानदारों को और जमींदारों को लड़ाना चाहती है। जिस जमींदार के नाम 2.5 किले है ठेका लेवे वो कित बेचेगा? इनकी ई ट्रेडिंग में वो तो फेल है, फालतू हो ही नहीं सकती। दूसरे तो कितना मतलब आप नारेबाजी करे हो आज? कितने हरियाणा में जितने आंकड़े कटवा लो जमीन के 40% भी पोर्टल पे नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की जितनी जमीन के आंकड़े कटवा लो 40% भी पोर्टल पे नहीं है। सरकार को क्या पता नहीं है ये पोर्टल है, क्यों ई ट्रेनिंग करा रही है? हम क्या ई ट्रेनिंग से बंद करो। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जो सरकार उधर ले लो वाइट, वो भी हमारे पूरा प्रधान है। बिल्कुल प्रधान, ये साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है भारी संख्या में आढ़ती मौजूद है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो है बात की जाए तो उसकी धज्जियां उड़ती हैं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 1 मीटर का दायरा होना चाहिए, लेकिन किसी ने भी जो है यहाँ पे दायरा नहीं बनाया, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो है सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद। हरियाणा में फसल की खरीद शुरू हो गई है, जिसके चलते अब करनाल जिले में 173 स्थानों पर गेहूं की खरीद होगी। इसके लिए 10 बड़ी मंडी, 3 सबयार्ड समेत 160 नए खरीद केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम 2 शिफ्टों में खरीद केंद्र पर हर रोज 100 किसानों की फसल खरीदी जाएगी। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने अनाज मंडी का जायजा लिया। करनाल जिले में गेहूं की खरीद जो है शुरू हो गई है। अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 160 के करीब जो है सब सेंटर बनाए गए, जिसमें 3 बड़े सब सेंटर हैं और उसी कड़ी में हमारे साथ जो है अधिकारी जुड़े हैं जो यहाँ पर जिनके पास मैसेज आ रहा है और किसानों को वो अपने पास यहाँ पर बुला रहे हैं, अपनी गेहूँ जो यहाँ पर लेकर आए हैं उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। इसकी परचेजिंग के बारे में जी यहाँ सेंटर बनाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, एक ताकि अनाज मंडी के अंदर ज़्यादा क्राउड ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूले को लागू करते हुए। तो ये कई सेंटर बनाए गए हैं इनमें मोस्टली सेलर लिए गए हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है अच्छी। तो वहाँ पर किसानों को अपना अनाज लेकर के बुलाया गया है, एक सिस्टम से बुलाया गया है। उनका ये नहीं कि भी कोई किसी टाइम लेके आए, किसानों के पास बाकायदा आड़ती के थ्रू मैसेज गए हैं कि इतने किसान दोपहर तक अपना अनाज लेकर के यहाँ पहुँच जाएंगे, दोपहर के बाद इतने किसान अपना अनाज लेकर के आएंगे, ताकि यहाँ भीड़ ना हो और साथ के साथ उनकी तुलाई, उनकी भराई और उनका उठान साथ के साथ होता रहे। इसलिए अभी यहाँ पर कितने किसान आ चुके हैं और जो ट्रॉली लेकर आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं आपकी तरफ से या प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से? आज पूरा दिन के लिए लगभग 20 किसान उस पर थे टारगेट पे, भी 20 किसान यहाँ पहुँच जाएंगे, इतने का टारगेट था। उसमें से 50% टारगेट अचीव हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका अनाज यहाँ पहुँच चुका है। आप देख रहे हैं कि ये बैग में भी वो भरा जा चुका है, अब इसी करीब इनका उठान भी होने वाला है। और बाकी रही सैनिटाइज के लिए, यहाँ पर प्रशासन ने सैनिटाइजर की बोतल, मास्क या ग्लव्स वगैरह ये पूरा प्रबंध किया गया है। डीसी साहब आए थे, उन्होंने बाकायदा हमारे से कहा और बोला भी जो भी किसान आता है उसके हाथों को या उसको सैनिटाइज किया जाए, पहले यहाँ आने से पहले उसको मास्क दिया जाए। बाकायदा किसानों से भी डीसी साहब ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि भी हाँ ये इंतज़ाम यहाँ पे है, अच्छा प्रबंध है शासन की तरफ से। किसानों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है जी उरा जी, आंधी सार इन्होंने सारा काम करा, सैनिटाइज भी करा, आगे डेरी डारी तुलने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत चाह पानी की तो आई रही जी उरा, लोग ना तो कोई दूसरी चीज़ पी सकते किसी की, आमना भी डर लगा, फिर भी थोड़ा बहुत एक और थोड़ी दिक्कत है जी,
और किसानों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और फार्मर है जो गेहूं लेकर आ रहे हैं, अगर व्यवस्था की बात करें तो? थोड़ा है ना जी, जो एक बार में ही जैसे गेहूँ लेके आते हैं ना, जिम्मेदार की एक बार में ही सारे गेहूँ मंगा लेनी चाहिए। बस इस थोड़ी सी ये दिक्कत है भाई, क्विंटल का इसका वगैरह कोई नहीं होना चाहिए बस। वैसे आज सरकार ने कर दिया ऐसे ही, मैंने सुना है भाई पूरी गेहूँ जो किसान का नाम दिया जाएगा वो अपनी गेहूँ पूरी लेके आ सकता है, तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कोई हर एक जिम्मेदार का जैसे जगह के हिसाब से मंगाना चाहिए। यहाँ आज मील खाली पड़ा जी, इसमें तो 10 भाइयों का और काम चलेगा, 10 भाइयों को और नाम देना चाहिए मार्केट कमेटी ने। भाई मौसम की खराबी है, उससे पहले तुल जाए, लोगों को खेतों में गेहूँ पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है जी। ये थे हमारे साथ किसान संजीव, इन्होंने यही बताया है कि जो ऊपर से मौसम के मारे कहीं ना कहीं इसको देखते हुए आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में, इस समय मौसम भी बना हुआ है और जगह भी काफ़ी है। किसानों से ये भी जो किसान हैं इन्होंने यही अपील की है सरकार से कि सरकार को यही करना चाहिए, जो अपनी गेहूँ सारी की सारी यहाँ पर लेकर आएँ, तकरीबन जो खरीद है जल्द से जल्द की जाए। अमित भटनागर, ANB न्यूज़, करनाल। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।